नरजिस मवाल वाला एक पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट यानी माहिर खगोल तबियात हैं जिनको हाल ही में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शोबा साइंस का सरबरा बनाया गया है। नरजिस की उम्र 51 साल है। वो 1968 में लाहौर में पैदा हुई और इनका बचपन कराची में गुजरा। कराची के कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी से ओ लेवल और फिर ए लेवल करने के बाद वो 1986 में अमेरिका चली गई, जहां उन्होंने वेल्सले कॉलेज में दाखिला ले लिया और 1990 में एस्ट्रोनॉमी में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएट होने से कबल उन्होंने अपने फिजिक्स के प्रोफेसर रॉबर्ट बर्ग के साथ मिलकर फिजिकल रिव्यू बी कंडेंस्ड मैटर पर एक पेपर लिखा और फिर 1997 में MIT ही से PhD की डिग्री हासिल की। नरजिस के वालिदैन पारसी थे और वो 2 बहन भाइयों में से छोटी वाली बहन थी। इनका रुझान शुरू ही से रियाजी की तरफ था और इनके वालिदैन ने भी इनका शौक देखकर इनको रोजे अव्वल से ही आला तालीम हासिल करने की तरफ रागिब किया। मवाल वाला पारसी मजहब में पली बड़ी हैं। इनके खानदान के बहुत से लोग अभी भी कराची में ही मुकीम हैं। नरजिस एक लेस्बियन है और इनकी शरीक हयात के साथ इनके 2 बच्चे हैं। इस हवाले से अक्सर इनके बारे में लोगों को अजीबो गरीब तबसरे करते भी देखा गया है, लेकिन हिना ने डॉन को दिए गए एक इंटरव्यू में कुछ अरसा कबल कहा था कि इनके खानदान में इस तरह की कोई सख्तियां नहीं और वो जेंडर रोल्स के बारे में किसी मखसूस सोच के हामिल नहीं। बड़े सगीर से साइंस में दिलचस्पी रखने वाली नौजवान खवातीन में नरजिस मवाल वाला को एक आइकॉन की हैसियत हासिल है। फिजिक्स के शोबे में इनकी खिदमात का जिक्र किया जाए तो नरजिस ने ग्रेजुएशन में अपने डॉक्टरल प्रोजेक्ट के तौर पर प्रोटोटाइप लेजर इंटरफेरोमीटर फॉर डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव्स बनाया। ग्रेजुएट स्कूल के बाद वो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कॉस्मिक माइक्रोवेव के शोबे में PhD करने पहुंची और बाद लिगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी मंसूबे पर काम करने लगी। 2002 में उन्होंने MIT ज्वाइन कर ली और 2017 में इन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुन लिया गया। मवाल वाला साइंसदानों की इस टीम का हिस्सा थी जिसने स्पेस टाइम फैब्रिक में पहली मर्तबा लहरों को देखा, जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स भी कहा जाता है। वो 1991 से ग्रेविटेशनल वेव्स पर काम कर रही थी। इस टीम की दरियाफ्त ने 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की जानिब से पेश की गई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को साबित किया। इसी दरियाफ्त ने नरजिस मवाल वाला को रातों रात पाकिस्तान में एक सेलिब्रिटी बना दिया। डॉन के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, पाकिस्तान में लोगों के मेरे काम में इस कदर दिलचस्पी देखकर मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि किसी को भी अपनी काबिलियत के बलबूते पर कामयाबी हासिल करने का मुकम्मल हक होना चाहिए, ख्वाह वो कोई औरत हो, मजहबी अक़लियत से ताल्लुक़ रखती हो या हम जिन्स परस्त, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मौके पर पाकिस्तान के इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने नरजिस को पाकिस्तानी साइंसदानों और ऐसे नौजवानों के लिए मशरे राह करार दिया था जो साइंस के शोबे में अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नरजिस की कामयाबी और साइंस के शोबे में इंतहाई अहम कामयाबी पर पूरी कौम इन पर फख्र करती है। इसमें कोई शक नहीं कि नरजिस मवाल वाला को एक कामयाब साइंसदान बनाने में दरअसल अमरीकी यूनिवर्सिटीज, वहाँ के निज़ाम तालीम और बेहतरीन असातिज़ा ने ही अहम तरीन किरदार अदा किया है। पाकिस्तान का निज़ाम तालीम गुज़िश्ता कई दहाइयों से कोई काबिल ज़िक्र साइंसदान पैदा करने में नाकाम रहा है। मौजूदा हुकूमत से उम्मीद थी कि वो तालीम के शोबे में कुछ ऐसी इस्लाहात लाएगी जो कि सूरत हाल को बेहतर करेगी। तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से कबल भी तालीमी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया और मंशूर में वादा किया था कि वो मुल्क भर में तालीमी निज़ाम में तबकाती तकसीम को ख़त्म करेगी। लेकिन 2 साल की शबाना रोज़ मेहनत के बाद जो मुसवदा यकसा कौमी निसाब की सूरत में सामने आया है, इसमें महज मदारिस का निसाब सरकारी स्कूलों में भी मुतारिफ करवाने के अलावा कोई काबिल ज़िक्र काम नहीं किया गया। ये दुरुस्त है कि नरजिस नौजवान तलबा ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए एक इंस्पिरेशन का दर्जा रखती हैं, लेकिन क्या हमारा निज़ाम तालीम इनसे मुतासिर होकर साइंस के शोबे में आने वाले नौजवानों को इनके बाद आने वालों के लिए एक मॉडल बना सकेगा? काश के इसका जवाब असबात में होता।